नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 जीव विज्ञान विषय की जो प्रश्न बैंक है उसके हल इकाई 1, 2 और 3 के एक पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। आइए आज हम इकाई 4 एवं 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। बच्चों, ये प्रश्न बैंक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जो प्रश्न पत्र होना है, वार्षिक परीक्षाएं जो 12 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं, उनमें अधिकतर प्रश्नों का समावेश इन्हीं प्रश्न बैंकों से किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम इकाई 4 के और इकाई 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। इकाई 4 में पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बा वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पौधों के द्वारा किया जाता है एवं ऑक्सीजन गैस का निष्कासन पौधे करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी सिद्धांत दिया है। तो ये ब्लैकमैन नाम के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र होता है। तो जो क्रेब्स चक्र है, प्रकाश संश्लेषण के जो चक्र होते हैं उन्हीं में एक क्रेब्स चक्र है और इसकी जो स्थिति है संपन्न होने की वो माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर यह संपन्न होता है। श्वसन गुणांक RQ का मान किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? तो श्वसन गुणांक रेस्पायरोमीटर नामक जो यंत्र है उसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। जिब्रेलिन किसका उत्पाद है? तो जिब्रेलिन जो खोजा गया था ये एक पादप हार्मोन्स है। तो सर्वप्रथम कवक के अंदर से इसको खोजा गया है, तो इसे कवक का उत्पाद ही माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो रिक्त स्थान है वो है, अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्णाक्षीकरण होता है। खाली स्थान में अनाक्षी श्वसन आपको भरना है। दूसरा है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया खाली स्थान में पूर्ण होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। क्लोरोप्लास्ट के सभी वर्णक सीमा निर्धारक झिल्ली पर स्थित होते हैं। एथिलीन या एथाइलिन भी इसे कहते हैं, गैसीय पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन गैस जल से निकलती है। सही जोड़ियां बनाइए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो जोड़ियां बनाने वाला है तो कॉलम बा जो है उसी के सामने उसके सही उत्तर को लिख दिया है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया संबंधित है स्ट्रोमा से। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र साइटोक्रोम। प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना से। और ऑक्सीजन जो एक हार्मोन है वो शीर्ष प्रभाविता को व्यक्त करता है। और हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक CAM पौधे का नाम बताइए। तो जो नागफनी जो होती है वो CAM पौधा है। CAM मतलब कैजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जिनमें होता है। तो जो मांसल पौधे जितने भी होंगे अधिकतर वो उनके अंदर ये होता है। फिर दूसरा है, ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद का नाम लिखिए। तो जो पाइरूवेट नाम का पदार्थ है वो अंत में बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। जैव मुद्रा या ऊर्जा का दलाल किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो ATP जिसको आप पढ़ते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, एक मुख्य श्वसन क्रियाधार का नाम लिखिए। तो जो श्वसन क्रियाधार है तो माइटोकॉन्ड्रिया एक मुख्य जगह है जहाँ पर श्वसन की प्रोसेस होती है। फिर है, क्रॉन्च प्रकार की शारीरिकी किसमें पाई जाती है? तो जो C4 पौधे हैं जैसे गन्ना है, मक्का है, इनके अंदर क्रॉन्च प्रकार की शारीरिकी या एनाटॉमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अनाक्षी श्वसन के अंत में कुल कितने ATP प्राप्त होते हैं? तो बच्चों, अनाक्षी श्वसन में 2 ATP मिलते हैं और जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें 38 ATP मिलते हैं। पादप कोशिका में पाए जाने वाले पीले वर्णक का नाम लिखिए। तो जो कार्टिनोइड्स हैं वो पीले रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर 9वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला किस भाग में संपन्न होती है? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर संपन्न होती है। फिर इसके बाद 2 अंक के प्रश्न हैं जो ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। 4 अंक के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बुक्स में मिल जाएंगे। यदि नहीं मिल रहे हैं आप कमेंट कीजिए किसी प्रश्न में, यदि आपको दिक्कत है मैं उसके लिए भी वीडियोस आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। इकाई 5 पे चलते हैं। इसमें अध्याय 17, 18, 19, 20, 21, 22 शामिल हैं। और इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, कूपिकाएँ पाई जाती हैं। तो कूपिकाएँ जो हैं फेफड़े में पाई जाती हैं। यूरिया का संश्लेषण किसके टूटने से होता है? तो यूरिया का संश्लेषण जो होगा, इसमें यहाँ पर लगा नहीं है, तो अमोनिया के टूटने से होता है। स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो स्तनियों में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया होता है। फिर चौथे को देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो न्यूरॉन्स होते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ स्थित होती हैं? तो अग्नाशय में स्थित होती हैं। यहाँ से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब होता है तो 120 से 80 mmHg
होता है। सजीव पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो जो सजीव होते हैं वो पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करेंगे, क्योंकि श्वसन की जो प्रोसेस हो रही है तो श्वसन में पोषक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इनको तोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन की सहायता से टूटते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बायां आलिंद, तो ये शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। स्तनियों में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग होता है। और श्वसनीय वर्णक हीमोग्लोबिन आपके रक्त में या ब्लड में पाया जाता है। पहली हृदयक ध्वनि खाली स्थान कहते हैं, तो पहली हृदयक ध्वनि है वो लब, क्योंकि दो प्रकार की ध्वनियाँ हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, डन और लब। तो जो पहली स्टार्टिंग ध्वनि है वो लब होती है, उसके बाद डन होती है। सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला जो है जल संवहन तंत्र, ये तारा मछली से संबंधित है। वृक्क नलिका, बोमेन संपुट, न्यूरॉन रेनवियर नोड, मेलेनिन त्वचा का एक पिगमेंट होता है। अस्थिल मछलियाँ जो हैं अमोनिया उत्सर्जन करती हैं। और सार्वत्रिक दाता जो ब्लड का है वो AB रक्त समूह होता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। ADH को विस्तारित कीजिए। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ADH के नाम से जाना जाता है। पक्षी किस उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक अम्ल को करते हैं। फेफड़े से हृदय को रक्त लाने वाली वाहिका का नाम? तो फुफ्फुसुरा या पल्मोनरी वेन भी इसे कहते हैं। रक्त का स्कंदन किस पदार्थ के कारण होता है? तो जो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है वो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी है। शरीर में समन्वय किस तंत्र के द्वारा स्थापित होता है? तो शरीर में जो समन्वय है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा स्थापित होता है। और इसको जो नियंत्रित करता है वो मस्तिष्क करता है। फिर इसके बाद 3 अंक के प्रश्न आ जाएंगे, 4 अंक के प्रश्न आ जाएंगे, 5 अंक के प्रश्न आ जाएंगे। ये सब इनमें से आना है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढें। और यदि किसी प्रश्न में परेशानी आती है, दिक्कत आती है, मुझे आप ज़रूर कमेंट कर दें, ताकि मैं उसके आंसर को आप तक पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।